देखिए दोस्तों, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर 2022 की, तो उस समय पर आपकी 11,994 वैकेंसी थी और 2022 में ही आपका एग्ज़ाम पैटर्न चेंज हुआ था, ठीक है। उसके बाद में 2023 में आपकी दोस्तों 1198 वैकेंसी आती हैं, जो कि बहुत कम थी। और अगर दोस्तों हम इस बार की बात करें 2024 में, तो इस बार दोस्तों आपकी 9583 वैकेंसी है। अब अगर दोस्तों देखा जाए प्रीवियस कट ऑफ क्या रही थी, उसके क्या आंकड़े हैं, क्या डाटा एनालिसिस कहता है, तो हमें यहाँ पर कुछ चीज़ें देखने के लिए मिली हैं जो कि सिमिलर है, और जिससे ये क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअल में आपकी कट ऑफ कितनी जा सकती है और नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर आपको मिल सकते हैं। बेसिकली दोस्तों, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं 2022 की, तो 2022 में लगभग 11,994 आपकी वैकेंसी थी। अगर बात करें तो उस समय पर लगभग दोस्तों 35 लाख स्टूडेंट्स ने आपका एग्जाम दिया था, है ना। तो 35 लाख उस बार दिया था। उसके बाद 2023 की बात करें तो 30 लाख के समथिंग इस बार उस बार भी थे। और अगर हम दोस्तों 2024 की यहाँ पर बात करें, तो जैसा कि मीडिया स्रोतों से पता चला है, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि इस बार जो आपकी अटेंडेंस रही है ना, वो 27 से 28 लाख स्टूडेंट्स ने आपका जो है एसएससी एमटीएस का पेपर दिया है। तो एक चीज़ तो यहाँ पर क्लियर हो जाती है कि हर साल कहीं ना कहीं थोड़ा आंकड़ा तो गिरा है अटेंडेंस को लेकर। वहीं पर अगर बात करें तो कुछ चीज़ सिमिलर भी हैं, जैसे आंकड़े वही हैं। अभी जब स्टार्टिंग में जब एमटीएस के दोस्तों फॉर्म फिल हुए थे ना, तो एमटीएस में लगभग 57 लाख स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिल किए। तो उसको देखकर ये लग रहा था कि ना जाने कितना हाई कंपटीशन इस बार रहने वाला है। लेकिन जैसे जैसे आप सभी का एग्ज़ाम हुआ, तो एग्ज़ाम होने के बाद में सेम चीज़ें आ गई। यानी इक्वली आप मान सकते हैं कि अगर चलो 27-28 लाख दोस्तों, ये मैं आपको बताऊं तो ये एक्सपेक्टेड है, जो कि मीडिया स्रोतों से पता चला है। अभी जो रियल आंकड़े हैं जब वो आ जाएंगे, तो जहां तक है चलो फिर भी 30 लाख हमने मान लिया कि 30 लाख बच्चों ने इस बार भी पेपर दिया है। तो अटेंडेंस को लेकर तो सिमिलरिटी आपकी तीनों वैकेंसी में मिल जाती है, बिल्कुल मिल जाती है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं 2022 में, तो सबसे बड़ी बात क्या होती है, किसी भी एग्जाम की या किसी भी भर्ती की जो वैकेंसी होती है ना दोस्तों, वो सबसे बड़ा फैक्टर होता है आपकी कट ऑफ को लेकर। अब यहाँ पर आपकी जो वैकेंसी थी लगभग दोस्तों 12,000 के समथिंग में थी, और यहाँ पर 1200 वैकेंसी है। तो कहीं ना कहीं फर्क तो है भाई, 12,000 में और 1200 में कितना डिफरेंस है आप खुद समझ सकते हैं। और यहाँ पर कितनी है दोस्तों, 9583 वैकेंसी इस बार आपको देखने के लिए मिल रही है। तो जो इस बार की दोस्तों कट ऑफ है ना आपकी, वो 2023 से तो कम रहेगी, ये तो 100% लिख लो, ठीक है। जो आपकी 2024 की कट ऑफ रहेगी, वो 2023 की कट ऑफ से तो 100% कम रहेगी। क्योंकि आप यहाँ पर वैकेंसी का ही आंकड़ा देख लीजिए, है ना। और कहीं ना कहीं जो इस बार की कट ऑफ रहेगी, वो 2022 की जो कट ऑफ रही थी उससे क्या रहेगी, थोड़ी सी हाई रह सकती है। अब हमें जो सिमिलरिटी ज़्यादा दिखाई दे रही है, वो 2022 की और 2024 की वैकेंसी में इक्वल चीज़ें हैं। एक प्लस पॉइंट दोस्तों आपको यहाँ मिल जाएगा एग्ज़ाम के लेवल को लेकर, क्योंकि जैसे जैसे आपका चीज़ें बढ़ रही हैं, कंपटीशन बढ़ रहा है, उसी तरीके से आप सभी लोगों का पेपर का लेवल भी तो इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए वैकेंसी लगभग सेम है, और एक प्लस पॉइंट आपको ये मिल जाता है कि जो इस बार का एग्जाम लेवल है, बच्चों के एवरेज अटेम्प्ट है, और ईच सब्जेक्ट में जो अटेम्प्ट है ना, वो 2022 के मुकाबले 2024 में कम है ना। अब चीज़ें कुछ ये भी कहती हैं कि सर इस बार नॉर्मलाइजेशन में हमें कितना बेनिफिट मिल सकता है। तो देखिए दोस्तों, जितने ज़्यादा वैकेंसीज होती हैं और जितने ज़्यादा फॉर्म फिल होते हैं, तो उतनी ही शिफ्ट हो जाती हैं। जैसे इस बार जो टोटल शिफ्ट बताई जा रही है अप्रोक्सीमेटली, वो 66 हैं। और 66 शिफ्ट दोस्तों बहुत अच्छा खासा आंकड़ा अपने आप में एक होता है ना। अब जितने बच्चों ने फॉर्म फिल किए थे भाई 57 लाख थे, उसी के अकॉर्डिंग इन्होंने यहाँ पर अपनी शिफ्ट जो है सेट की थी। तो ऐसा हो सकता है कि भाई वो पेपर ना देना आए हो, वो बात अलग है, लेकिन उनको अपना काम लेके चलना पड़ता है कि भाई हाँ, इतनी शिफ्ट में हम इतने स्टूडेंट का जो पेपर है वो कंडक्ट करवा देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक नंबर बताऊं, तो 2022 में आफ्टर नॉर्मलाइजेशन जो कट ऑफ रही थी 125 रही थी। अब देखिए होता क्या है ना, एमटीएस की जो कट ऑफ है ना, अलग अलग स्टेट में अलग अलग जाती है और कैटेगरी वाइज भी अलग जाती है। बट दोस्तों ये 125 एक ऐसा नंबर है, इसी के
इसके इर्द गिर्द आपकी हर कैटेगरी की, हर स्टेट की कट ऑफ थी, और ये दोस्तों आपकी जनरल कैटेगरी की आफ्टर नॉर्मलाइजेशन कट ऑफ रही थी 2022 में। वहीं अगर हम बात करते हैं यहाँ पर 2023 की, तो यहाँ पर दोस्तों जो आंकड़ा था वो आप मान सकते हैं 132 का, है ना। 125 से लेके 130 के बीच में दोस्तों आपकी टोटल कैटेगरीज थी, और आपकी जितने भी स्टेट है सभी को मिला लीजिए, यानी 125 के 130 के बीच में, यानी ओवरऑल 2022 की कट ऑफ रही थी। अब देखिए यहाँ पर 132 से लेके 137 आप मान सकते हैं, जिसके बीच में आपकी टोटल जितनी भी आपकी शिफ्ट थी, या फिर आप यूँ कह लीजिए अलग अलग स्टेट वाइज कैटेगरी, सब इसी के बीच में थी। तो दोस्तों देखिए इससे तो कम ही रहेगी कट ऑफ, ये तो 100% बात है, बिल्कुल 100% बात है ना। अब तो इसके इक्वल आपकी कट ऑफ रह सकती है, तो इसके इक्वल रहेगी तो कहाँ तक आपको लगती है 2024 की कट ऑफ, क्योंकि वैकेंसी के अकॉर्डिंग। तो मैं आपको यहाँ पर एक नंबर बताऊंगा जो कि आपकी सारी चीज़ें क्लियर कर देगा। इसके अकॉर्डिंग तो हमें ये लगता है कि जो इस बार की कट ऑफ है वो दोस्तों आपकी 127 से लेकर के 132 के बीच में रहेगी आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। इससे एक्स्ट्रा तो बिल्कुल भी नहीं जाएगी भाई, 2023 से बिल्कुल भी एक्स्ट्रा नहीं जाएगी, आप लिख लेना। उसके बाद दोस्तों अगर हम इस बार की वैकेंसी की टोटल बात करें, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपकी सीट कितनी थी, 9583 थी, जिसके लिए 57 लाख स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिल किया था। अटेंडेंस दोस्तों 50% से भी डाउन बताई जा रही है, तो वही अगर आप 30 लाख के आसपास भी मानते हैं, ठीक है, वैसे इससे कम बताई जा रही है, तो वही सिमिलरिटी पहली वाली आ जाती है ना। और एग्जाम लेवल भी दोस्तों पहले जैसा ही है, लेकिन आप ये कह लीजिए कि थोड़ा सा अप ही आप मानिए, डाउन तो नहीं है ना। तो थोड़ा सा नॉर्मलाइजेशन में इस बार आपको थोड़ा बेनिफिट ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि शिफ्ट आपकी दोस्तों हो चुकी हैं ज़्यादा। अब 66 शिफ्ट हैं, अब इसमें कितने उतार चढ़ाव दोस्तों आपके हुए होंगे वो चीज़ है। अब देखिए अगर मैं बात यहाँ पर आपके एग्ज़ाम लेवल को लेकर करूँ, तो यहाँ पर आपका जो सेशन 2 है, इसमें आपका दोस्तों इंग्लिश और आपका दोस्तों यहाँ पर जीके है, ये दो हैं। तो इन दोनों में कितना अटेम्प्ट बच्चों का रहा है उसको लेकर भी अगर हम बात करें, ठीक है, तो सबसे पहले तो नॉर्मलाइजेशन की आज हम बात करेंगे ओपनली। देखिए बेसिकली नॉर्मलाइजेशन होता क्या है कि जब भी कोई एग्ज़ाम एक शिफ्ट से दोस्तों ज़्यादा शिफ्टों में होता है ना, तो उसको इक्वल करने के लिए मान के चलो आप इसे मैं बोल दूं कि आपको 10 पेपर बनाने हैं अलग अलग, तो आपसे क्या होगा, किसी शिफ्ट में तो थोड़े इजी क्वेश्चन चले जाएंगे, थोड़े में थोड़े टफ चले जाएंगे, थोड़े में मॉडरेट रहेंगे, तो भाई उसी के अकॉर्डिंग बच्चे अटेम्प्ट भी तो करेंगे। तो उसी तरीके से जैसे ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पर ये 10 शिफ्ट ली, तो 10 शिफ्ट का जो एवरेज स्कोर है ना हर शिफ्ट का, ठीक है, यानी एवरेज स्कोर निकाला जाएगा, और जिसका सबसे डाउन होगा उसको नॉर्मलाइजेशन में बेनिफिट जरूर मिलेगा। अब देखिए इस बार नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर बढ़ सकते हैं, आप सभी के मन में भी ये डाउट चल रहा होगा। तो बेसिकली जो मुझे इस बार लगता है, तो दोस्तों 20 से 25 नंबर तक आपको यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में बढ़ते दिखाई देंगे। आप में से बहुत लोग ये भी बोलते हैं कि सर नंबर घट भी जाते हैं, तो घटने के चांस दोस्तों 1% है और बढ़ने के चांस 99% होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से नॉर्मलाइजेशन दोस्तों होता है। बाकी आज तक नॉर्मलाइजेशन को के मेथड को कोई भी अच्छे से नहीं समझ पाया कि एक्चुअल में चीज़ें कैसे होती हैं, कैसे वो करते हैं, वो चीज़ें उन्हीं को पता है। उसके बाद जो आपकी ऑल शिफ्ट रही हैं, जैसे 66 शिफ्ट रही हैं, तो इनमें दोस्तों कुछ शिफ्ट आपकी मॉडरेट रही हैं, कुछ इजी रही हैं, कुछ दोस्तों डिफ़िकल्ट रही हैं। तो इस तरीके से लेवल सबके अलग अलग रहे हैं, और कुछ भी ऐसा नहीं था जो कि आपके सिलेबस से बाहर हो, सब कुछ सिलेबस के अंदर ही था। हो सकता है कि आपको थोड़ी सी जीके जीएस में दिक्कत रही हो, क्योंकि जीके जीएस में हमेशा कोई भी एग्ज़ाम हो पूरे अटेम्प्ट करने में दिक्कत आती है ना। तो ये तो चीज़ हर एग्ज़ाम में है, और वो आप अकेले के लिए नहीं है तो वो सभी के लिए है। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि भाई साहब आप कितने क्वेश्चन पर यहाँ पर सेफ हो जाएंगे आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, हम कट ऑफ की बात अगर करेंगे, सबसे पहले तो हम यहाँ पर रो मार्क्स को लेकर बात करते हैं, है ना। देखिए दोस्तों अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं और आपने भी लगभग 36 से 37 क्वेश्चन अगर आपके ठीक बन रहे हैं ना काट पीट के, तो आप बिल्कुल मेरे अकॉर्डिंग सेफ हो। और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात करता हूँ,
तो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में जो भी स्टूडेंट लगभग दोस्तों 34 क्वेश्चन के आसपास सही है, ये दोस्तों अटेम्प्ट नहीं है, ये काट पीट के मान के चलो आपने 40 क्वेश्चन करे, उसमें से आपके 36 सही बन रहे हैं, तो नेगेटिव वगैरह काट करके इतने बनने चाहिए तब आप सेफ हो। ऐसा नहीं है कि आपने 36 ही अटेम्प्ट करके आए तो आपने आपको सेफ मालूम नहीं दोस्तों, ये मैं आपको वो बता रहा हूँ कि काट पीट के इतने बन रहे हैं। उसके अलावा एससी और एसटी की अगर मैं बात करूँ, जो भी एससी एसटी में है और 32-33 क्वेश्चन के आसपास है, वो मेरे अकॉर्डिंग सेफ है। ठीक है, ये चीज़ें हैं। बाकी दोस्तों अगर हम बात करते हैं आपकी आफ्टर नॉर्मलाइजेशन की कट ऑफ की, तो जहाँ तक मुझे लगता है कि भाई 127 से लेके 132 के बीच में आपकी इस बार की कट ऑफ रहने वाली है। 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही दिखाया था कि जो आपकी 2022 की वैकेंसी है, 2023 की है और 2024 की है, तो उसके अकॉर्डिंग आफ्टर नॉर्मलाइजेशन ये नंबर मैं आपको दे रहा हूँ। आप देख लेना, जितनी भी आपकी कैटेगरी है स्टेट वाइज है, सब इसी के अंडर रहेगा। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताना कि आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। बाकी अगर आपका कुछ भी डाउट है तो कमेंट जरूर करना दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। और दोस्तों जो भी आप कमेंट करोगे, जिस भी टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हो कमेंट कर देना, नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पर मैं लेके आऊँगा।